नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन सर अपने YouTube चैनल JNV अर्जुन सर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए एक नया टॉपिक, रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस एंड रिपोर्टिंग स्पीच इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आज हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में स्टडी करने वाले हैं। तो आइए, यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टिंग स्पीच एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो कौन कौन से रूल्स को हमें फॉलो करना होता है जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टिंग स्पीच एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो हम सेड या सेड टू के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग करें। तो हमें जानना होगा कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच की शुरुआत हुई हो अलाज से तो हम सेड अथवा सेड टू के स्थान पर लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। यदि बात करें हम रिपोर्टिंग स्पीच की शुरुआत हुई हो हुर्रा से तो हम सेड अथवा सेड टू के स्थान पर लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। यदि बात करें रिपोर्टिंग स्पीच की शुरुआत हुई हो ब्रेवो से तो हम लिखेंगे सेड या सेड टू के स्थान पर एप्लॉडेड अथवा प्रेज्ड, दोनों में से कोई भी एक वर्ड मीनिंग। और इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब प्लस सेइंग। बात करते हैं सॉरी की। यदि सॉरी से शुरुआत हो तो लिखेंगे हम सेड अथवा सेड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। यदि रिपोर्टिंग स्पीच की शुरुआत हुई हो फाई से तो हम लोग लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट। बात करें यदि रिपोर्टिंग स्पीच की शुरुआत हुई हो गुड हेवंस अथवा गुड ग्रेसियस, ऐसी स्थिति में हम सेड अथवा सेड टू के स्थान पर प्रयोग करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। बात करें यदि रिपोर्टिंग स्पीच की शुरुआत हुई हो कर्सिट तो हम सेड अथवा सेड टू के स्थान पर प्रयोग करेंगे एक्सक्लेम्ड विद एन ओथ। और ध्यान रखेंगे आप कि जब हम एक्सप्लेन्ड विद एन ओथ लिखेंगे तो जब रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट हु रहेगा हम उस हु को नन में चेंज कर देंगे। अब हम बात करते हैं यदि रिपोर्टिंग स्पीच की शुरुआत हो व्हाट अथवा हाउ से तो हम सेड अथवा सेड टू के स्थान पर लिखेंगे एक्सक्लेम्ड। अब बात करते हैं कंजक्शन की कि दो सेंटेंसेस के मध्य जो कॉमा का प्रयोग किया गया, इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया गया है, हम उसको रिमूव करने के लिए किस कंजक्शन का प्रयोग करें। तो आप जान लें कि यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में प्रेजेंट फ्यूचर किसी में भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता वर्ब से, लेकिन यदि रिपोर्टिंग स्पीच हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो हमें हर हाल में एज ए कंजक्शन दैट का ही प्रयोग करना पड़ता है। अब हमारा रूल नंबर नेक्स्ट कहता है रिपोर्टिंग स्पीच में प्रयोग किए गए इंटरजेक्शन वर्ड्स जैसे अलास, हुर्रा, ब्रेवो, सॉरी, फाई, गुड हेवंस, गुड ग्रेसियस, कर्सिट, व्हाट और हाउ, इन सभी वर्ड मीनिंग को रिमूव कर देते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच में से इनको हटा देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस के हमारा जो रूल है वो कहता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को सिंपल अथवा एसर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि जो भी हमारा रिपोर्टिंग स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखा है उस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हमें असर्टिव और सिंपल बोथ आर सेम, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन सिंपल और असर्टिव, तो हमें इसमें उसको चेंज कर देना होता है। अगर हम नेक्स्ट रूल की बात करें तो यदि हमारी रिपोर्टिंग स्पीच की शुरुआत हुई हो रिपोर्टिंग स्पीच में यदि वाट अथवा हाउ या वाटे अथवा हाउए के तुरंत बाद किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो तो जब हम किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करते हैं उस समय हम उस एडजेक्टिव से पहले वेरी का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर समझें, यदि हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वाट, हाउ अथवा वाटे या हाउए के तुरंत बाद एडजेक्टिव आ गया है तो जब हम उसको सिंपल में चेंज करेंगे तो उस एडजेक्टिव से पहले लगा लेंगे वेरी। इसी प्रकार यदि वाट अथवा हाउ के बाद या वाटे या हाउए के तुरंत बाद यदि बजाय एडजेक्टिव के नाउन का प्रयोग किया गया हो तो हम उस नाउन से पहले यूज़ करते हैं ग्रेट, स्ट्रेंज, वंडरफुल। जैसा भी सेंटेंस का मीनिंग जिस वर्ड मीनिंग से क्लियर हो जाए, अगर ग्रेट से स्पष्ट होता है तो ग्रेट का यूज़ करें, स्ट्रेंज से क्लियर होता है तो स्ट्रेंज का यूज़ करें। इसी प्रकार ये वंडरफुल यूज में जो हमारा वर्ड मीनिंग है अगर ये सुइटेबल बैठता है तो हम इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। अगला रूल कहता है यदि वाट अथवा हाउ वाले वाक्य में सब्जेक्ट एवं हेल्पिंग वर्ब न दी हो तो हम मान लेंगे कि उस सेंटेंस का सब्जेक्ट इट है और हेल्पिंग वर्ब को मानेंगे कि वो इज है। अगर हम रूल नंबर 7 की बात करें, यदि वाट अथवा हाउ वाले वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया गया हो
तो उस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट बना देते हैं। तो जो भी हमने रूल्स यहाँ अभी सीखे हैं उन सभी रूल्स को हम एग्जाम्पल के माध्यम से प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, पहला एग्जाम्पल कहता है वुमन सेड अलास माय हस्बैंड डाइड लास्ट नाइट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए वुमन, हमने सेड को चेंज करना है और हमारी शुरुआत हुई है अलास से, और हम अलास के लिए सेड के स्थान पर लिखते हैं एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। बात करते हैं कंजक्शन की, तो हमारा कंजक्शन रहेगा दैट। रिपोर्टिंग स्पीच में इंटरजेक्शन वर्ड्स अलास और ब्रेवो इत्यादि को हटा देते हैं। अब माई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बदलेंगे, सब्जेक्ट है वुमन, तो ये हो जाएगा हर, पॉजिटिव फॉर्म है। आगे लिखेंगे आप हस्बैंड, पास्ट इंडेफिनिट को बदलेंगे पास्ट परफेक्ट हेड, थर्ड फॉर्म रहेगा डाइड, लास्ट का हो जाता है प्रीवियस, और लास्ट में लिखेंगे हम लोग नाइट। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, दे सेड। तो हमारा एक सेंटेंस बनेगा दे, और यहाँ दिया हुर्रा, और हम जानते हैं कि यदि हुर्रा आ जाए तो हम सेड के स्थान पर लिखते हैं एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब बात करेंगे कंजक्शन की, तो हमारा कंजक्शन रहेगा दैट। सेंटेंस में से हम लोग हुर्रा को रिमूव कर देंगे। इंडिया हमारा थर्ड पर्सन है, इसे बदलने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, इसको पास्ट परफेक्ट हम बदलेंगे हेड हो जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी बॉर्न, और आगे लिखेंगे द मैच। इस प्रकार हमारा सेंटेंस बना, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इंडिया हैड वॉन द मैच। बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल, हमने लिखा द प्रिंसिपल, हमने सेड को चेंज करना है और हमारा यहाँ दिया ब्रेवो। तो आप इस रूल की ओर देखें आप, यदि ब्रेवो किसी सेंटेंस में आ जाता है तो आप सेड अथवा सेड टू के स्थान पर या तो एप्लॉडेड यूज़ करते हैं या प्रेज्ड का यूज़ करते हैं, और उसके तुरंत बाद रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट अवश्य लिखते हैं, वो वाक्य में दिया हो या ना दिया हो। तो हम लोग प्रयास करते हैं यहाँ जानने का कि आखिर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होगा। तो प्रिंसिपल ने कहा शाबाश तुमने अच्छा किया। तो जब प्रिंसिपल बात कर रहा है तो किसी स्टूडेंट से ही बात करेगा, तो हम मान लेते हैं कि सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो हिम है, और जब हमने इसको हिम माना तो हम पहले वर्ब लिखें, और हमने लिखा यहाँ एप्लॉडिड, हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा हिम, और हम एप्लॉडिड और सेइंग के बाद ऑब्जेक्ट लिखने के तुरंत बाद हम लोग सेइंग का प्रयोग करते हैं। नंबर आता है कंजक्शन का, तो हमारा कंजक्शन रहेगा दैट। अब आप देखें, हम इस वर्ड मीनिंग को, जो हमारा इंटरजेक्शन वर्ड है, इनको हटा देते हैं, यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट से सेकंड पर्सन का, और ऑब्जेक्ट हमने मान लिया हिम, इसलिए हमारा नया सब्जेक्ट बनेगा ही। टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, और आप पास्ट इंडेफिनिट को बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में, इसलिए हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी हैड, और मेन वर्ब हमारा है डिड, इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो हो जाएगा डन, और अगला वर्ड मीनिंग वेल। बात करते हैं हम लोग राम सेड सॉरी आई ब्रोक दिस ग्लास। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे राम, हमने सेड को चेंज करना पड़ेगा, सॉरी लिखा हुआ है, और हम जानते हैं जब तक सॉरी आता है तब तक हम सेड अथवा सेड टू के स्थान पर लिखते हैं एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। बात करते हैं कंजक्शन की, तो हमारा कंजक्शन रहेगा दैट। सॉरी को सेंटेंस में से रिमूव करेंगे, नंबर आता है आई का, आई हमारा फर्स्ट पर्सन, और हम फर्स्ट पर्सन के अनुसार जब इस राम से इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा ही। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे हैड होगा, और हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी तो ब्रोक का हो जाएगा ब्रोकन। दिस को चेंज करेंगे हम लोग दैट में, और नेक्स्ट रहेगा ग्लास। अगर अगले एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले हमने लिखा सी, यहाँ लिखा है सेड, फाई लिखा गया है, और जब तक रिपोर्टिंग स्पीच की शुरुआत फाई से होती रहेगी तब तक हम सेड अथवा सेड टू के स्थान पर लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट। अब हम बात करते हैं कंजक्शन की, तो हमारा कंजक्शन रहेगा दैट,
इसको रिमूव करेंगे सेंटेंस में से फाई को, यू को फिर दोबारा चेंज करेंगे। हम जो भी कल्पना करेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन का है, वो हिम हो सकता है, हर हो सकता है और देम हो सकता है। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की कल्पना किस प्रकार करते हैं, तो मैंने ये वीडियो पहले ही बना करके यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है, तो आप उन बाकी वीडियोस की भी स्टडी करें ताकि पिछले नियमों को भी हम लोग जान सकें। तो जब हम यू को चेंज करते हैं तो हमारा यहाँ सब्जेक्ट बना ही, क्योंकि हमने कल्पना की कि हमारा ऑब्जेक्ट हिम है, और आप जब यू को हिम से चेंज करते हैं तो ही हो जाएगा। टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, जब इसे पास्ट में ले जाएंगे तो लुक का हो जाएगा लुक्ड, आगे लिखा हमने बेरी, और नेक्स्ट हो जाएगा डर्टी, और एट लास्ट फुल स्टॉप। एग्जाम्पल नंबर 6, ये हमारी शुरुआत हो रही है गुड हेवन से। हमने लिखा मदन, सैड को चेंज करना, गुड हेवंस दिया है, और हम गुड हेवंस के अकॉर्डिंग सैड को चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। अब बात करते हैं हम कंजक्शन की। हमारा कंजक्शन बना दैट, इस वर्ड मीनिंग को हटा देंगे, आई को चेंज करेंगे मदन से, एक पुरुष है ही लिखेंगे, फाउंड इज़ द सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट को बदलते हैं पास्ट परफेक्ट, हो जाएगा हैड। मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो बनेगा फाउंड। माई फर्स्ट पर्सन का है, आप रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेंगे, अपना शब्द की अंग्रेजी है तो बदल के अपना शब्द की अंग्रेजी बनेगी हिज, आगे लिखेंगे आप लॉस्ट, और नेक्स्ट वर्ड मीनिंग मोबाइल। बात करते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7, हम लोग लिखेंगे माई फ्रेंड। हमने सैड को चेंज करना है, और जब तक रिपोर्टिंग स्पीच की शुरुआत कर से होती रहेगी तब तक हम लोग सैड के स्थान पर लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद एन ओथ, विद एन ओथ। बात करते हैं हम लोग कंजक्शन की, तो हमारा कंजक्शन बनेगा दैट। हम लोग कर सेट को सेंटेंस में से रिमूव करेंगे। अब हमारा सब्जेक्ट है हु, हम हु को चेंज कर देते हैं नन में। हमने पहले ही सीख लिया है कि यदि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच की शुरुआत यदि कर सेट से हो रही है तो हम लोग सेड या सेड टू को चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड विद एन ओथ, और रिपोर्टिंग स्पीच सब्जेक्ट हु को नन में चेंज कर देते हैं आप। तो हमने क्या किया, इस हु को नन में चेंज कर लिया, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में हैड लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, दिस का हो जाएगा दैट, नेक्स्ट वर्ड मीनिंग बैड, और लास्ट डिड्स। अगला एग्जांपल विनीता सेड, हमने लिखा विनीता, सैड को चेंज करना है, हाउ से शुरुआत हो रही है, जब तक हाउ से शुरुआत होगी तब तक आप सैड के स्थान पर लिखेंगे एक्सक्लेम्ड। बात करें कंजक्शन की तो कंजक्शन रहेगा दैट, हम इसको हाउ को रिमूव करेंगे और इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम सिंपल में चेंज करेंगे। और सिंपल में चेंज करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा द ताज, हमने हेल्पिंग वर्ब लिखना है तो हो जाएगा इज। हालांकि प्रेजेंट को पास्ट टेंस में हम लोग लिखते हैं, लेकिन यहाँ हम इज को बाज नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि भले ही बाकी की रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, लेकिन यदि रिपोर्टिंग स्पीच में लिखा हुआ वाक्य यूनिवर्सल ट्रुथ सेंटेंस हो तो हम किसी भी कीमत पर उस वाक्य के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। और दुनिया जानती है, पूरा विश्व जानता है कि ताजमहल एक सुंदर इमारत है, इसलिए हमें इस वाक्य के टेंस को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमने इज रखा, सब्जेक्ट लिखा, इज लिखा, हमारा कोई यहाँ वर्ब नहीं दिया, हाउ को हम रिमूव कर चुके हैं और हमारा नंबर आ गया ए। हमने एक नियम सीख लिया है, आप इसको गौर से देखें। हमने सीखा था कि वाट हाउ अथवा वाट या हाउ के बाद एडजेक्टिव आ गया हो तो वेरी लगाना है एडजेक्टिव से पहले, और यदि नाउन आया हो तो ग्रेट, स्ट्रेंज या वंडरफुल का प्रयोग किया जाएगा। तो हमारे यहाँ वर्ड मीनिंग दिया है ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव, इसलिए हम इस ब्यूटीफुल से यूज़ करेंगे पहले वेरी। आगे लिखा हमने ब्यूटीफुल, आगे रहेगा बिल्डिंग, और एट लास्ट फुल स्टॉप। हमारा सेंटेंस नंबर 9 कहता है, हमने सबसे पहले लिखा सी, हमने सेड टू को चेंज करना है, सो हमने लिखा एक्सक्लेम्ड। अब जैसे हमने एक्सक्लेम्ड लिखा, नंबर आ गया रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट का। तो आप इस नियम को देखें, रूल नंबर 7 को। रूल नंबर 7 कहता है कि यदि वाट अथवा हाउ वाले वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया हो तो
तो उसे रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट बना देते हैं। और जब रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट बना दिया जाता है, इट मीन्स हमें रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग वर्ब में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम सीधे आते हैं अपने कंजक्शन पर, और हमारा कंजक्शन रहेगा दैट। आप हाउ को यहाँ से रिमूव करेंगे और एक्सक्लेमेटरी को जब आप सिंपल में चेंज करेंगे तो हमारा यहाँ सब्जेक्ट रहेगा यू, सेकंड पर्सन का है, हर हस्बैंड से चेंज करेंगे तो इसको बजाय चेंज करने के आप उस ऑब्जेक्ट को पूरा लिखेंगे जैसा का तैसा। आप ऐसा नहीं करेंगे कि यू को हर हस्बैंड से चेंज कर लें और ही लिख दें, आपको हर हाल में हर हस्बैंड ही लिखना है। बात करते हैं टेंस की, प्रेजेंट टेंस है हमारा, सो हमने यहाँ लिखा बाज। हैंडसम हमारा एडजेक्टिव है और हम जानते हैं एडजेक्टिव से पहले यूज़ करना है वेरी, और लास्ट में लिखेंगे हम लोग हैंडसम। हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 हमने सबसे पहले लिखा ए, आगे लिखा लिटिल, देन गर्ल। हमें सैड को चेंज करना, वर्ड से शुरुआत हो रही है, हम जानते हैं कि हमको एक्सक्लेम्ड का प्रयोग करना है। बात करते हैं कंजक्शन की, कंजक्शन लगाया दैट। अब इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम लोगों को सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है, और हमने सीख लिया एक नियम। आप नियम देखें इधर, रूल नंबर 7, ये सॉरी हमारा रूल नंबर रहेगा 8। देखें आप, रूल नंबर हमारा 7, यदि वाट अथवा हाउ वाले वाक्य में सब्जेक्ट एवं हेल्पिंग वर्ब ना हो तो सब्जेक्ट होगा इट और हेल्पिंग वर्ब होगी दिस। अब इस सेंटेंस को देखते हैं। हमारा तो यहाँ इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, इसलिए हम इसका सब्जेक्ट क्या मानेंगे, हम इसका सब्जेक्ट मानेंगे इट, और ये थर्ड पर्सन का है इसलिए इसे बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब को हमने इज माना, और इसको सिंपल प्रेजेंट को हम बदलते हैं सिंपल पास्ट में, इसलिए हो जाएगा बाज। नंबर आता है ऑब्जेक्ट का, हम वाट को हम रिमूव कर देते हैं, ए दिया है हमने ए लिखा, और फियरफुल हमारा एडजेक्टिव है इसलिए इसे एडजेक्टिव से पहले हम लोग लिखेंगे वेरी, और आगे लिखा है हमारा सीन, सो हमने पहले लिखा फियरफुल और लास्ट में लिखा हमने सीन। मैं एक और एग्जांपल की बात करता हूँ, देखें आप एग्जांपल नंबर 11। एग्जांपल नंबर 11 हमने लिखा शी सेड व्हाट ए मैन यू आर, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाए। हम इसको चेंज करते हैं, तो हमने पहले सी लिखा, वाट से शुरुआत हो रही है, हम जानते हैं जब तक वाट से शुरुआत होगी हम लोग साइड के स्थान पर लिखेंगे एक्सक्लेम्ड, हमने एक्सक्लेम्ड लिखा, कंजक्शन लगा दिया हमने दैट। अब हमारा सब्जेक्ट यहाँ यू है, हम इसको चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट यानी कल्पना कर लेते हैं कि किसी पुरुष से ही कहा जा रहा है क्योंकि मैन है, इसलिए हमने माना कि पुरुष से जब आप किसी यू को चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही, सब्जेक्ट लगाएंगे तो बाज हो जाएगा। इधर से हमने इसको रिमूव करना है, आगे लिखा हमने ए। अब हमारा अगला वर्ड मीनिंग है मैन, और हमने सीखा है कि यदि वाट या हाउ वाले वाक्य में, हाँ देखें आप, यस, यदि वाट अथवा वाट या हाउए के बाद नाउन आ जाए तो उस नाउन से पहले आप लगाते हैं ग्रेट, स्ट्रेंज या वंडरफुल। तो हमारा यहाँ वर्ड मीनिंग वाटे के बाद क्या दिया, मैन, एंड मैन इज ए नाउन, इसलिए हम वर्ड मीनिंग यूज़ करते हैं जो भी सूटेबल हो। हम मानते हैं कि ग्रेट इसके लिए सूटेबल वर्ड ठीक है, इसलिए हम यहाँ लगाते हैं हम लोग ग्रेट, और आगे लिखा हमने मैन। तो इस प्रकार हमने सभी एग्जाम्पल को कंप्लीट कर लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग भली भांत ठीक प्रकार से इसे सीख गए होंगे, और जो भी विद्यार्थी आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उन सभी विद्यार्थियों को सलाह देना चाहूँगा कि जो भी हमारे प्रीवियस वीडियोस रहे हैं जो पहले अपलोड किए जा चुके हैं, आप उन वीडियोस को 1 बाय 1 देखें, अपनी कॉपी में नोट करें, और इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज हैं उनको कंप्लीट करें। और फिर भी कोई समस्या आती है तो वीडियोज़ के साथ मेरा मोबाइल नंबर दिया रहता है, आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूँ। तो जो भी विद्यार्थी अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।